Hello, bachcho. Let's read this question. The question says MnCO4NO is diamagnetic because Mn metal is diamagnetic in free state, or Mn is in +1 oxidation state in this complex, or NO is present as positive ligand, or all of the above. So इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, वो डायमैग्नेटिक क्यों है, उसका रीजन यहाँ पे चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट करने के लिए बोला गया है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, यहाँ पे जो सेंट्रल आयन है ये है जो मेटल है वो है मैंगनीज. सो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25. सो ये जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आर्गन 4s2 और ये 3d होता है 5. अब इस स्टेट में इसका अगर डायग्राम देखे कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये है 3d ऑर्बिटल, ये है 4s ऑर्बिटल. 4s में 2 है, ये यहाँ पे पेयर्ड फॉर्म में रहेगा और यहाँ पे अनपेयर्ड रहेगा 5. सो यहाँ पे कोई भी पेयरिंग नहीं है, मतलब सारे ही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स में ये डी और डी इलेक्ट्रॉन सारे ही अनपेयर्ड होते हैं वो होता है पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक नहीं है. सो यहाँ पे ये हो गया गलत, ये पैरामैग्नेटिक स्टेट में है. नेक्स्ट आते हैं. Mn is in +1 oxidation state in this complex. ये यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे ये जो मेटल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1. वो देख लेते हैं. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में MnCO4 NO ये है कॉम्प्लेक्स. सो ये कॉम्प्लेक्स में अगर हम लोग देखें कि ये +1 स्टेट में है, सो इसका मतलब यहाँ पे +1 पुट कर दिए. इसके बाद यहाँ पे होगा 0 क्योंकि ये न्यूट्रल है. और यहाँ पे NO का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पकड़ लेते हैं, ये X है. सो ये हो गया यहाँ पे 0. सो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा -1. इसका मतलब यहाँ पे ये NO -1 स्टेट में है. सो मतलब नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे. सो ये NO माइनस स्टेट में हम लोग देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है ये डायमैग्नेटिक है कि नहीं. क्योंकि अगर कोई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हर एक उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अगर डायमैग्नेटिक होगा, तो ही ये पूरा जो कंपाउंड है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये पूरा ही क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, वरना नहीं होगा. सो यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं. ये Mn+1 फॉर्म में Mn+1 स्टेट यहाँ पे बोला गया है. सो Mn ये +1 स्टेट में अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखे इलेक्ट्रॉनिक, सो ये हुआ आर्गन. यहाँ पे 4s2 था ग्राउंड स्टेट में, सो यहाँ से एक निकल जाएगा, ये 4s1 हो जाएगा और ये 3d5 हो जाएगा. सो अब इसका अगर डायग्राम देखें, तो यहाँ पे ये हुआ 3d ऑर्बिटल, यहाँ पे है 4s ऑर्बिटल. सो यहाँ पे क्या होता है कि ये 1 2 3 4 ये 5 यहाँ से एक निकल गया. सो यहाँ पे है 1, ये 4s ऑर्बिटल में. अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो CO ये जो लाइगैंड है, ये लाइगैंड होता है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड. ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगा. यहाँ पे होगा पेयरिंग. सो पेयरिंग के बाद यहाँ पे जो स्टेट होगा वो इस तरीके से होगा. यहाँ पे 4s हो जाएगा खाली, और यहाँ पे पेयरिंग के बाद ये सारे ही हो जाएगा पेयर्ड. सो यहाँ पे टोटल d जो 3d ऑर्बिटल है, यहाँ पे टोटल हो गया है 6, और ये सारे ही पेयर्ड है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक.
ये जो Mn+1 है ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ये लाइगैंड में। लाइगैंड में यहाँ पे जो CO है, C के पास, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन रहता है 6 और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन रहता है 8। और यहाँ पे टोटल कितना हो गया? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये न्यूट्रल लाइगैंड है। सो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहाँ पे अगर 14 इलेक्ट्रॉन रहा और उससे कम इलेक्ट्रॉन रहा, सो उसका जो एनर्जी ऑर्डर होगा वो हो जाएगा कुछ इस तरह। पहले आएगा सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन क्या आएगा? सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन यहाँ पे दो सेम रहेगा यहाँ पे, दैट इज पाई 2px, और ये इसके साथ इक्वल हुआ 2py, ये यहाँ पे इक्वल रहता है। देन आएगा सिग्मा 2pz, और उसके बाद यहाँ पे आएगा पाई स्टार 2px, और इसके साथ ये इक्वल हो जाता है पाई स्टार 2py, ये हो जाएगा इक्वल। सो यहाँ पे अगर हम लोग ये 14 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे पुट करें, सो यहाँ पे आया 2 2, यहाँ पे भी 2, ये 2 आया, ये दो इक्वल है, 1 1 करके है, लेकिन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सो 2 2 आया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो 2pz है यहाँ पर भी आया 2, सो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 into 2 दैट इज 14 आ गया यहाँ पे 14। सो यहाँ पे क्या हुआ कि सारे ही पेयर्ड है, ऑल पेयर्ड, यहाँ पे सारे ही हो गया पेयर्ड। सो यहाँ पे ये जो CO है ये भी हो गया डायामैग्नेटिक, ये हो गया डायामैग्नेटिक। अब आते हैं यहाँ पे NO में, जो कि यहाँ पे -1 स्टेट में है, ये स्टेट में है। सो N के पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी मेंशन किया है 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सो NO में, सो यहाँ पे एक कम है, यहाँ पे अगर इसको न्यूट्रल करना है, सो यहाँ पे +1 कर दिए, सो यहाँ पे आया 16, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सो यहाँ पे टोटल हुआ 16 इलेक्ट्रॉन्स। सो 16 इलेक्ट्रॉन्स में इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें, सो ये हो गया सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन आएगा सिग्मा 2pz आया, और उसके बाद यहाँ पे जो पाई 2px है उसके साथ इक्वल है पाई 2py, ये यहाँ पे इक्वल रहता है। और उसके बाद ये सिग्मा स्टार 2px इज इक्वल टू सिग्मा 2py, सिग्मा स्टार 2py, ये इक्वल आता है। सो अगर यहाँ पे हम लोग इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पुट करें, यहाँ पे 2 2, ये आया 2, यहाँ पे ये भी 2, ये भी 2। अब यहाँ पे ये जो 1 1 था यहाँ पे अगर ऐड करें, सो यहाँ पे पेयरिंग के बाद 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये रहेगा 1 और 1। सो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 into 2 14, और ये 2 हो गया यहाँ पे अनपेयर्ड, सो 16 हो गया। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये हो गया पैरामैग्नेटिक। सो यहाँ पे अगर ये NO -1 स्टेट में है, सो ये कभी भी ये डायमैग्नेटिक, ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये NO यहाँ पे कौन से लाइगैंड के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट है। सो यहाँ पे Mn+ है डायमैग्नेटिक, ओके।
इसका मतलब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको अगर डायमैग्नेटिक ही होना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर हम लोग मान ले कि ये एन ओ यहाँ पे +1 स्टेट में है। ओके, +1 स्टेट में है मतलब यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे एक कम है। यहाँ पे ये हो जाएगा 14। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें ये हो जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा*1s, सिग्मा 2s, सिग्मा*2s। उसके बाद यहाँ पे आएगा पाई 2p x जिसके साथ इक्वल होते हैं पाई 2p y, ये होते हैं इक्वल। और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 2p z इधर है। यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे आएगा 2 ये आएगा, यहाँ पे 2 ये भी 2, ये 1 1 रहा इसे पेयर्ड हो जाएगा 2 2 और ये 2। टोटल मिला के यहाँ पे हो गया 7 × 2 दैट इज 14। यहाँ पे ये सारे ही हो गया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है सारे ही। इसका मतलब ये हुआ डायामैग्नेटिक। अगर ये डायमैग्नेटिक हुआ इसका मतलब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन को यहाँ पे +1 स्टेट में होना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो NO ये पॉजिटिव लाइगैंड के रूप में है। इसका मतलब यहाँ पे ये ही हो जाएगा सही, ये पॉजिटिव लाइगैंड में प्रेजेंट है इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये यहाँ पे डायमैग्नेटिक है। ये जो Mn ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है ये इसका रीजन नहीं है, ये भी हो जाएगा यहाँ पे गलत और ऑल ऑफ दिस ये भी हो जाएगा गलत। स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।